हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग आइसोक्लाइनल या ओवरटर्न फोल्ड कैसे करते हैं वही दिखाएंगे और डिफरेंट सीरीज में कैसे मैप ड्रॉ करना है। तो ये है एक जियोलॉजिकल मैप। इसमें 1 2 3 4 सीरीज है। सबसे ऊपर यंगर सीरीज, बीच में अपर मिडिल सीरीज, फिर लोअर मिडिल सीरीज, फिर ओल्डर सीरीज। तो ये बहुत सारी बेड है यहाँ पर। सबसे पहले एक चीज आपको करना होगा, वो है प्रोफाइल ड्रॉ करना होगा। इसके लिए आप लाइन को ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर एक कागज का स्ट्रिप बैठाइए या फिर मैप को फोल्ड भी कर सकते हो। उस हिसाब से आपको ये जो ऊपर वाला बेड है सबसे, ये आपको यहाँ पर नोट करना है या फिर ये कटिंग करना है। फिर ये जितना बेड है सब आप इस कागज में उठाइए। उसके बाद क्या है, इसका कॉन्टूर का जो वैल्यू है 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 400, ऐसे करते करते आपका सब सब जितना भी वैल्यू है सब उठाइए और आर एंड एस का भी मार्क कीजिए। ओके, फिर आपको क्या करना है, स्केल है 1/1000 फीट। सबसे हाईएस्ट वैल्यू था आपका 1100 की नजदीक तो मैंने 1500 के ले लिया। 1:1000 फीट यानी कि 1 इंच होगा, तो मैंने 1.5 इंच ले लिया। ओके, मैप को फोल्ड करके मैं नीचे बैठा दिया। फिर सबसे पहले वैल्यू कितना था, 1000 यानी कि 1 इंच। तो स्केल बिठाइए यहाँ पर, फिर 1 इंच का मार्क कीजिए। फिर 900 है ये, तो 0.9 होगा, तो 0.9 बिठाइए यहाँ पर बस। फिर 800 है, 0.8 बिठाइए। ऐसे करते करते आगे बढ़ना है आपको। सबका कंटूर का वैल्यू यहाँ पर बिठाना है, फिर इसको ड्रॉ कर दो। बस हो गया, आपका बन गया प्रोफाइल। प्रोफाइल बनने के बाद आपका जितना भी बेड है, ये बेड है, ये एक बेड है, इसको आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। तो ऐसे करके मार्क कीजिए, जितना भी बेड है आप मार्क कर लीजिए। बस सबका मार्क कर लिया हम लोगों ने। बस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ क्या करना है, आप अनकन्फर्मिटी आइडेंटिफिकेशन करना है। जो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यहाँ पर देखो, ये बेड अचानक खत्म हो गया। ये बेड यहाँ आके इस लाइन के नीचे खत्म हो गया और यहाँ पर 3 बेड का पॉइंट भी मिल गया, 3 पॉइंट जंक्शन। और ये बेड अचानक खत्म हो गया। तो जिस लाइन में बेड अचानक खत्म हो जाता है वही हो जाता है अनकन्फर्मिटी। देखिए, इतना सारा बेड इस लाइन के नीचे अचानक सडनली खत्म हो गया, तो ये बन गया मेरा अनकन्फर्मिटी लाइन। यहाँ पर एक अनकन्फर्मिटी बन गया हम लोगों का। ओके, फिर देखो, ये जो बेडिंग लाइन है ये अचानक आके यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर भी अचानक खत्म हो गया। तो ये अचानक इस लाइन के नीचे खत्म हो रहा है, इसका इंडिकेट कर रहा है ये एक अनकन्फर्मिटी लाइन है। देखो, तो 2 अनकन्फर्मिटी बन गया हम लोगों के सामने। एक है यहाँ पर एक अनकन्फर्मिटी बन गया, फिर दूसरा यहाँ पर अनकन्फर्मिटी बन गया। ओके, तो चलो, ये जो बेड है, ये बेड और ये बेडिंग लाइन, यहाँ पर डीप चेंज हो रहा है या नहीं वो देखना होगा। अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब वहां पर भी दूसरा सीरीज है जो नीचे भी दिया हुआ है। ई बेड के ऊपर चेंज हो गया डायरेक्शन। तो चलो देखते हैं क्या है। तो मैं क्या किया, मैं इस ब्लू बेड के ऊपर 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। ये 700 का वैल्यू था। फिर ये देखो, ये 800 है, तो 800 को जोड़ दिया, बस बन गया है ये 1 पेयर स्ट्राइक लाइन। ओके, तो आगे बढ़ो। तो ये जो स्ट्राइक लाइन है, ये जो बेडिंग लाइन है, इसके ऊपर मैंने 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ की। देखो, 700 700 700 तीनों को जोड़ दिया, मैं बन गया 700 का स्ट्राइक लाइन। और ये एक वैल्यू था 800, उसको जोड़ दिया मैं सेट स्क्वायर की मदद से। तो अभी देखो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्राइक लाइन है, यानी कि ये नीचे वाला जो ये बेडिंग लाइन, इसका स्ट्राइक लाइन और इसका स्ट्राइक लाइन अलग है। तो जब भी बेडिंग लाइन में स्ट्राइक डिफरेंट होगा या डीप का वैल्यू अलग हो जाएगा, इसका मतलब है वहां पर अनकन्फर्मिटी है, यानी कि दूसरा सीरीज है। तो इसीलिए ये बेड भी एक अनकन्फर्मिटी बन गया। तो ये बन गया 1 2 एंड 3 अनकन्फर्मिटी। तो आप ये भी बोल सकते हो ये इस बेड में भी तो अनकन्फर्मिटी बन सकता है। तो ठीक है, इसको एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये कर दिया स्ट्राइक लाइन। ये है 900 का, ये है 800 का। देखो, ये जो ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर का स्ट्राइक लाइन है, ये जितना डिफरेंट है, इसका एंगल वैल्यू जितना होगा, इसका स्ट्राइक डिफरेंस जितना है, सेम है। तो यानी कि सेम अगर है तो वो इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर जो भी बेड है, ये बेड वो सेम एंगल में ही होगा। तो इसीलिए ये एक अनकन्फर्मिटी ब्लू कलर का हो गया। इसके ऊपर एक ही बेड है, यानी कि ई,
ई के ऊपर एक यहाँ पर अनकन्फर्मिटी है, यानी कि ये ब्राउन कलर, ये बेडिंग लाइन है, तो यहाँ पर एक अनकन्फर्मिटी बन गया। फिर एफ एंड एन ये दोनों बेड के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी बन गई, यहाँ पर ये ग्रीन वाला तो मिल गया। यहाँ पर 1 2 3 4 सीरीज है, तो 3 अनकन्फर्मिटी होगा। तो इसमें एक अनकन्फर्मिटी आ गया ग्रीन कलर का, फिर यहाँ पर एक अनकन्फर्मिटी आ गया, फिर यहाँ पर एक अनकन्फर्मिटी ब्लू कलर का आ गया। ओके, ये 1 अनकन्फर्मिटी, ये 2 अनकन्फर्मिटी, ये 3 अनकन्फर्मिटी। बस अनकन्फर्मिटी आइडेंटिफिकेशन इज ओवर। अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को मैप ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये जो डीप वैल्यू है अनकन्फर्मिटी ऊपर, फर्स्ट अनकन्फर्मिटी जो था उसका डीप आपको लेना है, और यह इसका भी डिस्टेंस आपको लेना है। इसको लेके मैंने क्या किया, मैं मैप के नीचे, ये अनकन्फर्मिटी था, मैं मार्क कर दिया, मैप के नीचे बिठाना है। ओके, तो कागज का मैं हटा दिया। फिर ये था एक फर्स्ट अनकन्फर्मिटी का डिस्टेंस। ओके, तो मैं क्या किया, सेट स्क्वायर स्केल की मदद से या सेट स्क्वायर की मदद से, ये देखो यहाँ पर ये था 800 का, ये था 700 का, ये 800 700, तो इन दोनों को जोड़ना है। स्केल है 1:1000 फीट, यानी कि इसमें डिफरेंस कितना है 100 मतलब 0.1। तो आप स्केल बिठा के 0.1 नीचे नमाना है और इन दोनों को जोड़ना है, बस बन गया आपका स्ट्राइक लाइन डीप। फिर दूसरा, ये था 800, ये था 700, दोनों में अंतर कितना है 100, इंटरवल 100 है, यानी कि 0.1। तो जहां पर वैल्यू कम है वह आपको स्केल बिठाना है। ये स्केल बिठाया मैंने, फिर 0.1 मैंने मार्क कर लिया। ओके, फिर इन दोनों को जोड़ दो, स्केल हो या सेट स्क्वायर हो, दोनों जोड़ दिया, बस बन गया आपका 2 अनकन्फर्मिटी का डायरेक्शन। अभी सेट स्क्वायर लाना है आपको, ये फर्स्ट वाला अनकन्फर्मिटी, फिर सेट स्क्वायर को स्लाइड करके ऊपर लाओ, ये ब्लू कलर को जोड़ दो, बन गया आपका ऊपर वाला अनकन्फर्मिटी का, हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेम तरीका अपना के ये जोड़ना है। ओके, फिर ये जो डीप था, इस डीप के मदद से ऊपर वाला बेड को आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो आपका ऊपर वाला जो मैप का अनकन्फर्मिटी का काम था वो हो गया। तो यहाँ पर 2 ही अनकन्फर्मिटी आपको यहाँ पर आया है, क्योंकि आपका मैप में अनकन्फर्मिटी 2 ही आया था, और तीसरा वाला जो अनकन्फर्मिटी था वो ऊपर से चला गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही दिखाया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में 2 ही आया था। ये देखो, यहाँ पर ये जो बेड है ये नहीं आया, ये ऊपर से चला गया, तो इसलिए आपका मैप में नहीं आया। ये सिर्फ ये अनकन्फर्मिटी और ये वाला अनकन्फर्मिटी, इन दोनों अनकन्फर्मिटी आपके पास आ गए। ओके, चलो अब नीचे वाला सीरीज का काम है। तो नीचे वाला सीरीज में आपको 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। किस बेट को चूज करेंगे आप आपके मर्जी की हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट से आगे बढ़ते हुए राइट तक जाऊंगा, क्योंकि ये तो फोल्ड का मैप है, तो एक साइड से अगर आप करते करते आगे बढ़ेंगे तो मैप इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बेट था, लेकिन इस बेट में एक ही 1 पेयर कंट्रोल लाइन ही है, दूसरा नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं नीचे वाला बेट, ये बेट को चूज किया। इसमें देखो, ये एक है 600, ये है एक है 600, दोनों को जोड़ दो, बस बन गया 600 का स्ट्राइक लाइन। फिर ये है 700 का, तो सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल करके, इस लाइन का पैरेलल करके मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया, बस बन गया 700 का। तो ये हो गया आपका डीप। ठीक है, नीचे वाला सीरीज का। तो मैं और एक चीज देखा कि इस बेड में भी क्या चेंज है कुछ, इसमें मैंने एक 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। ये देखो, ये 600, ये 700, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बेड में जो अपर बेडिंग लाइन है, इसमें देखो डीप डायरेक्शन इतना है, डीप स्ट्राइक लाइन का डिफरेंस इतना है। फिर इस बेड में स्ट्राइक लाइन का डिफरेंस इतना ही है, कम हो गया, यानी कि यहाँ पर फोल्ड हो गया, डीप डायरेक्शन अलग हो गया, यानी कि यहाँ पर फोल्ड है। तो कैसे फोल्ड बनता है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 600 और 700 है। ओके, तो इस लाइन में जगह नहीं है डीप बिठाने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन को यहाँ पर सेट स्क्वायर की मदद से पैरेलल करके नीचे बिठाया, इसमें ही मैं डीप बिठाऊंगा। ओके, ठीक है, तो कागज बिठाया मैंने, ये और ये मार्क किया, फिर ये 600 है, ये 700 है। ओके,
फिर ये और ये 600 और 700 है, बस उठाओ, फिर कागज बिठाओ यहाँ पर। ये 600 700 मार्क करना है आपको, 600 700 मार्क करना है, बस कागज का हटाओ। फिर आपको क्या करना है, स्केल की मदद से वैल्यू कहाँ कम है, ये 600 का, तो स्केल बिठाओ यहाँ पर। ओके, स्केल बिठा के 0.1 नीचे मार्क करना है, कर लिया मैंने, फिर इसको जोड़ दिया। यहाँ पर भी सेम है, ये 600 है, 0.1 यहाँ से मार्क करना है, फिर जोड़ दो। देखो डायरेक्शन सेम ही है लेकिन एंगल का वैल्यू अलग है। ओके, तो ये वन बे ये और ये तीनों बेड जो है, ये ऊपर वाला जो ये जो स्ट्राइक लाइन का डिफरेंस है, इस स्ट्राइक लाइन की मदद से 1 2 एंड 3 बेड आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ठीक है, ये वाला डीप है, इससे ही आपको काम करना होगा, ये 1 2 एंड 3 बेड का। तो इसको जोड़ दो, बस बन गया है आपका बेडिंग लाइन, ये बन गया। अभी इसके नीचे जो बेडिंग लाइन है, ये जो है, इसको आपको ड्रॉ करना होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से याद कितना है थिकनेस, चलो मैप में जाते हैं। ठीक है, ये मैप में मुझे इस बेड का थिकनेस चाहिए, मेरा तो ये लाइन हो गया, अभी इसका थिकनेस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना थिकनेस है। तो मैंने ये जो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर कटिंग किया 600 का, लेकिन नीचे ये बेड को टच ही नहीं हुआ है। टच नहीं हुआ है इसका मतलब आपको दूसरा तरीका यूज करना होगा। तो मैंने ऊपर वाला बेड में भी एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको इस हालात में आपको क्या करना है, अपर बेडिंग लाइन हो या लोअर बेडिंग लाइन, 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने नीचे वाला जो लाइन है बेडिंग लाइन, उसमें 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, और अपर बेडिंग में 1 स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, ये एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये था 700 का स्ट्राइक लाइन, ये था 600 का स्ट्राइक लाइन। तो ये क्या हो रहा है, इससे आर की तरफ वैल्यू कम हो रहा है। तो ये 700 का है, ये 600 का है, फिर इसका इक्वली देखो, यहाँ से मैंने यहाँ एक ड्रॉ किया स्ट्राइक लाइन, ये 700 का है। तो ये अगर 700 है, ये 600 है, ये 500 होना चाहिए था, लेकिन इसका वैल्यू क्या है 700। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 200। तो ये इस बेड का थिकनेस बन गया 200। आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, जैसे कि इसका वैल्यू 700 है, इसका 600 है, तो आगे इस बेड का जो इंटरवल है, डिफरेंस जो है, इसका जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से डिवाइडर की मदद से आपको आगे मार्क करना होगा, या इस सेक्शन लाइन में फिर लाइन को ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये 700, ये 600, इसको 500 होना चाहिए था, लेकिन ये जो स्ट्राइक लाइन का यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 700। तो दोनों में अंतर है 200, यानी कि इसका थिकनेस है 200। ठीक है, तो बन गया ये 200 का थिकनेस। और इस या नीचे देखो इस बेड का थिकनेस कितना होगा, मैं स्ट्राइक लाइन के थ्रू से आगे बढ़ा, ये देखो ग्रीन बेड का ये जो कटिंग है यहाँ पर है 700, फिर आगे बढ़ा मैं, यहाँ पर कटिंग है 600, दोनों में अंतर कितना है 100। तो ये इस बेड का थिकनेस है 100। ये दूसरा मेथड है। जब इस मेथड आप नहीं कर पाओगे तो फर्स्ट वाला जो मैंने बोला उस मेथड को आपको अपनाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये बन गया 100 थिकनेस। तो यहाँ पर स्केल बिठाओ 0.2, क्योंकि स्केल 200 है, फिर इसको जोड़ दो, सेट स्क्वायर की मदद से जोड़ दो, बस हो गया। फिर ये था 100, 0.1 बिठाओ, सेट स्क्वायर लाओ, सेट स्क्वायर की मदद से इसको जोड़ दो, बस देखो आपका लेफ्ट साइड का तीनों बेड हो गया। अभी क्या है, आपको ये चौथा बेड है, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये इस डिप से होगा, क्योंकि यहाँ से डिप चेंज हो गया था। आपको याद रखना होगा कहाँ से डिप चेंज हो गया था, मैप के ऊपर मार्क करके रखना होगा आपको। फिर ये सेट स्क्वायर की मदद से मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये देखो ऐसे, बस हो गया आपका चौथा बेड। अभी ये जो बेडिंग लाइन है, इसका थिकनेस था 100, ये बेडी घूम के यहाँ आया, तो स्केल बिठाओ और सेट स्क्वायर की मदद से ये जोड़ दो, बस देखो ये बेड घूम के ही यहाँ आया था। ओके, अभी इस बेड का कैसे करेंगे, चलो मैप देखते हैं। तो यहाँ तक हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी ये ग्रीन वाला बेड, ये इसमें 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है 500, और देखो ये 600, देखो दोनों में कितना अंतर हो गया।
इसका डिफरेंस बहुत ही है, यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है डीप का। तो यहाँ पर बेट का, इस बेट का डायरेक्शन चेंज हो गया, डीप का जो वैल्यू था वो चेंज हो गया। तो आपको कागज बिठाना है, इसको कटिंग लेना है 600 और 500, फिर और इसका थिकनेस भी देखो कितना है, पहले ही हो गया था यहाँ पर 100, यहाँ पर भी देखो 100 ही होगा। यहाँ पर है 500 का कटिंग, यहाँ पर है 600 का कटिंग, दोनों में अंतर कितना है 100, बस थिकनेस आ गया इस बेड का 100। ये तो 100 हर जगह होगा क्योंकि यहाँ पर ये बेड ही तो घूम के आया यहाँ पर, तो इसका 100 थिकनेस है। तो चलो सेट स्क्वायर पॉइंट बिठाओ 500 और 600, 500 में स्केल बिठाओ, फिर इसको ज्वाइन कर दो। ओके, सेट स्क्वायर लाइए, फिर इसको पैरेलल करके उठाओ, ये वाला बेड ज्वाइन कर दो, बस हो गया, ये लाइन बन गया आपका। फिर ये बेड, इसका थिकनेस कितना था 100, तो स्केल बिठाना है आपको 0.1 लीजिए, फिर सेट स्क्वायर की मदद से ये जोड़ दो, बस हो गया आपका। देखो बन गया आपका फोल्ड का दूसरा लिम। ओके, फिर ये वेट यहाँ पर आपको देखना है डीप चेंज हुआ है या नहीं। चलो मैप में जाते हैं, देखो इस बेट के ऊपर, इसके आगे तो हो गया आपका, इस बेट के ऊपर मैंने 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ की, ये वाला और ये वाला दोनों, ठीक है। देखो यहाँ पर डीप डिस्टेंस था इतना स्ट्राइक डिफरेंस, और यहाँ पर देखो इतना हो गया, तो यानी कि इस बेट फिर चेंज हो गया, लेकिन इसका जो वैल्यू है और इसका डीप वैल्यू सेम है, इसका डायरेक्शन भी सेम है, वही यही लीम घूम के यहाँ आ गया, इसका एंगल भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि आपको अलग से इसका डीप नहीं लेना है, इस डीप की मदद से ही आप काम कर सकते हो। तो मैंने सेट स्क्वायर बिठाया, ये इस डीप के यहाँ पर इस लाइन के पैरेलली मैंने सेट स्क्वायर बिठाया ऐसे, फिर इसको स्लाइड करो करके बस ये जोड़ दो, देखो बस बन गया आपका। ओके, फिर आपको क्या है, ये आप ज्वाइन कर दिया, फिर इसके नीचे एक बेड है, उसका थिकनेस था 100, देखिए यहाँ पर तो 100 ही था, यहाँ पर है 400, यहाँ पर है 500, यानी कि डिफरेंस है 100, तो थिकनेस होगा 100। और एक चीज़ आपको याद रखना होगा, यहाँ पर 100 हुआ है तो ये बेड घूम के तो यहाँ आया है, सिंबल तो सेम ही है, तो थिकनेस 100 ही होगा, तो ये 100 है, ठीक है। और ये वाला थिकनेस था 200, तो ये वेट यहाँ पर है घूम के आया, तो इसका भी थिकनेस होगा 200। ओके, तो चलो स्केल बिठाओ 0.1 लो, इसको सेट स्क्वायर की मदद से जोड़ दो ऐसे। ओके, देखो आपका आ गया, और इसका थिकनेस था 200, इसको 200 बिठाना है, देखो आपका 0.1 स्केल मिल गया। अभी इसका थिकनेस था 200, पॉइंट बिठाओ, सेट स्क्वायर लाओ, सेट स्क्वायर की मदद से इसको जोड़ दो, बस देखो बन गया आपका मैप। ऐसे ही आपको ये इरेज कर दिया, मैं ये इरेज कर दिया और ये इरेज कर दिया, तो ये फोल्ड ऐसे आके घूम के ऐसे गए। बहुत मज़ेदार मैप है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोल्ड है नीचे। अभी आपको इंडेक्स देना है, मतलब सिंबल देना है, तो ये था मेरा हैंड ड्राइंग मैप, इसके ऊपर सिंबल देना है, तो मैप को मैंने फोल्ड करके नीचे बैठा दिया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग क्या है, सिंबल ये वाला है, तो ये दे दिया मैंने ये वाला। फिर यहाँ से ये कटिंग है, फिर लेके ये कटिंग क्या है, सिंबल ये, तो ये लाइन था, ये लाइन का सिंबल दे दिया मैंने पूरा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सिंबल था, ये वाला, तो मैंने ये वाला सिंबल दे दिया। फिर यहाँ से कटिंग लेके यहाँ तक ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल दे दिया मैं, ठीक है। फिर ये बेडिंग देखो, यहाँ से थोड़ा इधर उधर माने हो गया क्योंकि वो दोनों में मिलने से थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक ये सिंबल है, तो ये सिंबल दे दो। फिर इसका कटिंग था ये, और ये कटिंग था, तो इसका सिंबल क्या था, जो था वो दे दो ऐसे। फिर इसका सिंबल यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग का सिंबल जो है वो दे दो। फिर इसका सिंबल है वाटर की तरह, तो ये वाटर की तरह दे दो आप सिंबल। तो जहाँ पर जो सिंबल है वो बिठा दीजिए, और लास्ट में ये इसका जो सिंबल था घूम के यहाँ आपको लाना है। बस ऐसे ही आपको सिंबल देना है। ओके, ये बन गया आपका मैप। अभी देखो इस मैप को देखने में क्या कैसे कैसे लग रहा है, ये देखो एंगल का ये जो डीप
जो है इस लिम्ब का और इस लिम्ब का एक साइड में ही है, लेकिन वैल्यू अलग है। तो ये इस लिम्ब का देखो, दोनों लिम्ब का स्ट्राइक लाइन का जो वैल्यू है सेम एंगल में ही है, लेकिन अलग से वैल्यू है। तो इस टाइप का बेट को ओवरफोल्ड या ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं। कभी कभी इसका डीप के हिसाब से और बेडिंग का पैरेलल के हिसाब से इसको आइसोक्लाइन फोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस बेट का जो वैल्यू है इसका वैल्यू सेम जब रिपीट होगा सेम डायरेक्शन में, जी डीप का एंगल सेम है, तब उसको आइसोक्लाइन फोल्ड बोलते हैं। और जिसका एंगल, एक बेट का एंगल अलग है, दूसरा बेट का एंगल अलग है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो उसको ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं। तो आपको फोल्ड क्या है ना, तो ये जानने के लिए फोल्ड के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करना होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इंडेक्स देना है आप। ओके, अभी क्या करना होगा, अभी हम लोगों को इंडेक्स बनाना होगा। तो इस मैप में कितने बेट थे? टोटल 8 बेट थे। तो सबसे पहले ऊपर में लिखना होगा सक्सेशन ऑफ जियोलॉजिकल रॉक बेड्स, देन यहाँ पर लिखना होगा सिंबल, फिर नेम ऑफ द रॉक बेड्स, फिर वर्टिकल थिकनेस ऑफ द रॉक बेड्स। तो 8 बेट था, तो मैंने 8 बेट को पहले ड्रॉ यहाँ पर देना है, ड्रॉ करना है 8 बेट का। ये करिए करिए, फिर ऐसे ये बन गया 8 बेट। इसका नाम था, ये था ए बी सी डी ई एफ जी, एच भी था, वो मेरा मैप पे नहीं आया। ओके, और यहाँ पर था अनकन्फॉर्मिटी, तो ऐसे कर दो, इसके यहाँ पर लिख दो लाइन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। ओके, और दूसरा था यहाँ पर लाइन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी, यहाँ पर भी लिखना है आपको लाइन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। ओके, और नेम भी था दूसरा, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैंने एबीसीडी लिख दिया, वहाँ पर एबीसीडी भी था इसीलिए। और यह लिखना है यंगर, यहाँ पर लिखना है ओल्डर, इसको एरो सिंबल से यहाँ दिखाना है। हो गया, अभी थिकनेस देना होगा। तो सबसे ऊपर वाला बेट कौन सा था? ये, इसका स्केल ऐसे बिठाओ सबसे विद वाला पोर्शन में, तो मैंने बिठाया, ये आ गया 0.1, तो लिख दो लेस देन 100, 0.1 यानी कि 100। लेस देन क्यों लिखा? सबसे ऊपर वाला बेड है, ऊपर वाला जो अपर बेडिंग लाइन था वो एरोडेड हो गया, इसीलिए लेस देन 100 लिख दिया। उसके बाद ये था 100, फिर ई बेड, फिर ई बेड का थिकनेस था, ये भी था 100, फिर डी बेड का, तो यहाँ पर मेजर करना है आपको, सबसे विद वाला पोर्शन मेजर करना है, यहाँ पर हो गया 0.5, तो 0.5 यानी कि मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 500, क्योंकि 0.5 मतलब 500 है, इसीलिए ये सबसे ऊपर वाला जो बेडिंग लाइन है इसके ऊपर कितना है मुझे मालूम नहीं है, इस लाइन के नीचे है, इसलिए कितना दूर तक है मालूम नहीं, इसलिए इसको ग्रेटर देन लिखना होगा। उसके बाद सी बेड का थिकनेस था 200, फिर बी का था 100, और ए का कितना है? ए का सबसे विद वाला पोर्शन को मेजर करना है आपको, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया, ये था 0.6, तो यह लिखना है ग्रेटर देन 0.6 यानी कि 600। ग्रेटर देन क्यों लिखा? सबसे नीचे वाला बेड है, इसीलिए सबसे नीचे कितना दूर तक है पता नहीं है, इसीलिए ये ग्रेटर देन लिख दिया। ओके, थैंक यू, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और पढ़ाई करते रहो, बाय।